तो देखो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको दिया एक्चुअल में था गैलीलियो ने, है ना? किसने दिया था? ये न्यूटन ने नहीं दिया ऑनेस्टली। फिर न्यूटन का नाम क्यों कर देते हैं? गिवन बाय गैलीलियो। तो क्या न्यूटन ने चुरा लिया? क्या न्यूटन ने गैलीलियो का नाम चुरा लिया? देखो भाई ऐसा है भाई, देखो न्यूटन ने प्रिंसिपिया तो मैथमेटिकल लिखी थी, तो न्यूटन ने कभी इस तरह के वर्ड यूज नहीं करे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, लोगों ने नाम दिया भाई। न्यूटन ने नहीं, लोगों ने क्रेडिट दिया न्यूटन को, है ना? न्यूटन ने नहीं दिया, है ना? हाँ। और न्यूटन ने बहुत क्लियरली बोला था, है ना? कुछ स्टेटमेंट बोला था, इफ आई एम दिस बिग दैट इज बिकॉज आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स, है ना? कुछ तो बोला था, आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट। उसने कहा था मैं अगर इतना कुछ कर पाया तो उसका रीजन है कि मेरे से पहले कुछ बहुत बड़े बड़े लोग थे जो मेरे लिए स्टेज सेट करके गए थे। बता दो एग्जैक्ट स्टेटमेंट। न्यूटन नहीं करता, तुम गलत समझते हो न्यूटन को भाई। अब इतने जीनियस लेवल के लोग ऐसे काम नहीं करते। हाँ, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। समझ में आए? समझ में आई? इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। तो जायंट्स कौन थे? वो किनको जायंट्स बोल रहा था? गैलीलियो। समझ में आई? गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस, टाइको ब्राहे। उसके पहले ये जो लोग उसके लिए स्टेज सेट करके गए थे, क्योंकि ये नहीं होते तो न्यूटन नहीं होता, केपलर ने नहीं करे होते वो काम तो न्यूटन नहीं होता, कोपरनिकस ये नहीं होता भाई, ये लोग थे। मतलब उसने दिया है प्रॉपर क्रेडिट। इफ आई हैव सीन, चलो नो कॉस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। है कॉस से क्या मतलब है? तो कॉस से वो कहना चाह रहा है, कॉस का मतलब यहाँ पे फोर्स है, कॉस से कहना चाह रहा है फोर्स। नो कॉस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो कॉस इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, cos is required to change motion. That cos that changes motion is called force, and that change in motion is called acceleration. तो इसको थोड़ा सा अपन आसान भाषा में लिखें, तो इसको थोड़ा आसान भाषा में लिखें, तो न्यूटन भाई साहब कह रहे हैं, इसको आसान फर्स्ट लॉ को आसान भाषा में लिखें तो वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज जीरो implies and implied by net force on the body is zero. यही कह रहा है, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अच्छा देखो, चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बहुत सारे लेवल है ना? बता दो। अभी हम एक तरह से जो पढ़ रहे हैं ना वो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, वो बहुत डेप्थ वाला नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमें अभी हम, है ना, मैंने बताया था मैं दो पार्ट में कराऊंगा, वो बहुत डेप्थ वाला थोड़े बाद में आएगा। बहुत डेप्थ वाला जेई के लिए मतलब जरूरी नहीं है, ओलंपियाड में कुछ हो जाए, केबीपी के इंटरव्यू में पूछे तो बात लगे, वरना वो पूछा भी नहीं आएगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ का एकदम पहला वाला पार्ट वर्जन पढ़ रहे हैं ना, ये भी क्लियर है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता, बहुत से लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं होता। तो समझो, ये स्टेटमेंट लोग रट लेते हैं, इसको फील नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला गया है नो कॉस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? वो बोल रहा है कि किसी चीज को मूव करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। अब इसने पुराने जो एरिस्टोटल वगैरह जितनी उनकी धज्जियां उड़ा दी इस एक स्टेटमेंट ने, चैलेंज कर दिया उन सबको। इसने इंसान के इंट्यूशन को चैलेंज कर दिया। एक चीज बताऊं, आज भी दुनिया में 90% लोग ये बिलीव करते हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ यू, प्रोबेबली 90% ऑफ यू, कि बिना फोर्स के मोशन नहीं आता। ये कह रहे हैं कि मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए। हमें पहले तो इसको फील करेंगे, समझो। रटा तुम सबने, मुझे पता है तुम सबने रटा है, पर इसको थोड़ा समझेंगे। बिना फोर्स के मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए। पहले तो ये स्टेटमेंट सुनने में गलत लगता है ऑनेस्टली बोले तो। अगर आप अपन खुल के पढ़ेंगे, अपन दिमाग खोल के पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट सुनने ही गलत लगता है। हमारी पूरी जिंदगी बिना फोर्स के मोशन नहीं होता। गाड़ी चलानी है, पेट्रोल डालना पड़ेगा। हॉर्स कार्ट को आगे बढ़ाना है, घोड़े को खींचना पड़ेगा। कोई चीज सरकाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स के तो मोशन होते ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है? बाबला हो गया गैलीलियो, पगला गया गैलीलियो। आर्किमिडीज ने बोल के गया आर्किमिडीज कि बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। आर्किमिडीज ने क्लियर कहा है। पागल हो गया गैलीलियो, न्यूटन, दोनों पागल है। कह रहे हैं कि भाई बिना फोर्स के मोशन हो जाएगा। बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास बातें कर रहे हैं? बताओ भाई, कब देखा है तुमने बिना फोर्स के मोशन? मैंने तो नहीं देखा भाई बिना फोर्स के मोशन। बेटा रितेश, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह भी छोड़ दे बेटा, रितेश छोड़ देना, अभी छोड़ दे बेटा। आराम आराम से करते हैं, अर्थ में पूरी दुनिया अर्थ पे चली, सपाट अर्थ है अपनी। आराम से बेटा, एक बार पे एक चीज है ना, एक बार में एक चीज। सपाट अर्थ है, अर्थ सपाट है ना, स्फेरिकल कुछ नहीं, सपाट अर्थ में हम लोग रहते हैं। कोई फ्रेम, चुप बकवास फालतू बातें। अब बताओ। अरे भाई धीरे धीरे बढ़ेंगे ना भैया, आएंगे, बताया था ना 2% में पढ़ाऊंगा। अभी आराम आराम से, पहले ये तो क्लियर कर लो। आराम आराम से करेंगे भाई। क्या मतलब इसका? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्लाउडेड द ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। आर्किमिडीज से लेकर 2000 साल तक हमको देखने नहीं दिया फ्रिक्शन ने चीजों को क्लैरिटी से। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, जबकि कितनी सिंपल चीज हम सोचना चालू करें तो। भैया तुम्हें मोशन के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। दिक्कत क्या है यार, हमारी पूरी दुनिया में फ्रिक्शन है हर जगह। फ्रिक्शन चीजों को रोक देता है। असलियत में क्या है, अगर मैं किसी चीज को फेंकूं, या तो हवा में फेंकते तो ग्रेविटी गिरा देती थी। तो देखो हमारे इंट्यूशन, हमारे क्या बनते हैं, फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंट है, साइंस है। हमने एक्सपेरिमेंट करा, हमने चीजों को जब तक धक्का दिया वो मूव करी, धक्का देना बंद करा वो मूव नहीं करी। तो भाई क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ? तो बताओ क्या कंक्लूजन निकलेगा? कि जब तक फोर्स लगाएंगे मोशन होगा, बिना फोर्स के मोशन नहीं होगा। यही तो कंक्लूजन निकला भाई। मैं तो यही कंक्लूजन निकालता। मैं भी आर्किमिडीज ने जो करा वही करता। मैं भी आर्किमिडीज ने जो करा वही करता। मैं भी वही बोलता भाई सही है आर्किमिडीज। क्या गलत बोला भाई? बिना फोर्स के कम मोशन हो जाता है। हैं? चला के देखो बिना पेट्रोल की गाड़ी, चला के देखो बिना पेट्रोल की गाड़ी। अरे भैया दिक्कत थी फ्रिक्शन, तुम समझ नहीं रहे। फ्रिक्शन चीजों को रोक रहा था। फ्रिक्शन खुद एक फोर्स है। अगर हम यहां से फ्रिक्शन हटा दें तो नहीं रुकेगी। मोशन के लिए नहीं चाहिए फोर्स। सोचो, तुम्हारे पास मान लो, जैसे तुमने मान लो तुम्हारे पास कोई बॉल है ना, कोई कोई ब्लॉक है, मान लो ये
है ना, इस रिमोट को तुम फेंक रहे हो, मान लो ऐसे स्लाइड कर रहे हो, बहुत बड़ा हॉल है तुम्हारे पास, इन्फिनिट लेंथ का हॉल है। अब मान लो जो हॉल है तुम्हारे सामने, उसका पत्थर खुरदुरा है, तो तुम इसको फेंकोगे तो क्या होगा बताओ? रिमोट थोड़ी देर में रुक जाएगा। मान लो 10 मीटर दूर जाके रुका, 5 मीटर दूर जाके रुके, 5 मीटर दूर जाके रुक जाएगा। अब मान लो अपन ने उसको बिल्कुल चिकना करवा दिया पत्थर, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के जो टाइल्स होते हैं ना, चमकने वाले टाइल्स लगवा दिए अपन ने। अब तुमने फिर से सेम तरीके से फेंका, अभी भी रुकेगा, अभी भी रुकेगा, पर अब 5 मीटर की जगह 10 मीटर 20 मीटर जाके रुकेगा, रुकेगा। तो हमने क्या करा, फ्रिक्शन कम करा तो वो ज्यादा दूर गया। अब सोचो मैंने सर्फ का पानी फैलवा दिया, सर्फ का पानी बिल्कुल चिकना, अब हो सकता है 100 मीटर 150 मीटर चला जाए। तो सोचो जैसे जैसे फ्रिक्शन कम कर रहे हो वो ज्यादा दूर जा रहा है। अगर किसी तरीके से मैंने फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, अब दिक्कत है कि हम फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते, पर अगर तुमने फ्रिक्शन जीरो कर दिया तो वो नहीं रुकेगा। तुमने एक बार मोशन दे दिया, अब मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। मोशन को, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। लिखा तो है, नो कॉस इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, कॉस इज रिक्वायर्ड टू चेंज। फोर्स चाहिए मोशन को चेंज, मोशन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज का ही नाम एक्सेलरेशन है बाय द वे, वेलोसिटी चेंज का नाम ही एक्सेलरेशन है। फोर्स चाहिए उसको चेंज, अगर तुम्हें उसे रोकना है, सरफेस पे कोई चीज मूव कर रही है, अगर तुम्हें उसे रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। हमारी दुनिया में फ्रिक्शन रोक देता है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ब्लॉक जा रहे हो, तुम्हें उसका डायरेक्शन तुम्हें करेगा इधर जा रहा है, तुम्हें इधर करना है, तो तुम्हें फोर्स लगा धक्का देना पड़ेगा। तो स्पीड चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और बिना, है ना, समझ में आ गया? यही है बस न्यूटन का फर्स्ट लॉ।